हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और उनका एक ही बेटा था। गुरु भाई बहना, राजा साहब को जो बेटा थे, बेटा के पास एक तोता था। उनका जो बेटा थे, बच्चेपन से वो तोता से बहुत प्यार करते थे और तोता के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। उन्हें तोता ही सब कुछ था। तोता के सामने अपने माता, अपने पिता, अपने भाई बंधु, दोस्त, कोई परिवार सब फीका पड़ जाता था। लेकिन अपने तोता के साथ पूरा दिन खेलता था। तोता के बिना एक पल नहीं रहता था। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। जब बड़ा हो गया तो तोता जो कहता वही वह सुनता। तोता बोलता पढ़ाई करो तो राजा के बेटा पढ़ाई करता। तोता के बोलता सो जाओ तो बालक सो जाता था। जो कहता वही सुनता। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो राजा साहब को सब कोई कहने लगे, राजा साहब आप लड़के को विवाह कर दीजिए। गुरु भाई बहना, सारा लोग राजा साहब को परेशान करने लगे। लेकिन ये जो तोता था बोलता था तेरा विवाह तो हम करवाएंगे, तू विवाह मत करना। गुरु भाई बहना, राजा साहब से उनके बेटा कहते हम विवाह नहीं करेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन का बात है कि तोता बोला चलो परदेश घूमने, क्या मेरे साथ परदेश घूमने नहीं चलेगा? राजा का लड़का तैयार हो गया, अपने पिता से बोला पिताजी हम प्रदेश जाएंगे घूमने। उसके पिता बोले बेटा बेझिझक जा सकते हो, जितना धन संपत्ति लेना है ले सकते हो और लेकर चले जाओ। गुरु भाई बहना, वो जो लड़का था जितना धन लेना था ले लिया और लेकर तोता के पिंजरा हाथ में लेकर चल दिया। चलते 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 बहुत दूर चला गया। बहुत दूर चला गया तो एक राजा के द्वार पे ये ठहर गया। राजा के द्वार पे ठहर गया और राजा का एक बेटी थी। बेटी का बरसों से हाथी जयमाला लेकर घूमता था, लेकिन जयमाला किसी को गले में नहीं डालता था। उसका नाम रूपमती था। रूपमती जो था थी बहुत सुंदर थी। इतना सुंदर उनका चांद जैसा चेहरा था। बहुत उनका सुंदरताई चेहरा था और उसे देखकर कोई भी राजकुमार मोहित हो जाते थे। ये राजकुमार उसके दरवाजे पर रुके। रात्रि हुआ, रात्रि में भोजन किए और तोता के साथ भोजन करके और फिर सो गए। जब सवेरा
तो तोता को बोले कि चले यहाँ से, तो तोता बोलता है बरही बरिसवाए को मार तोहरो मारिया जी काना ना बैठल को महाराजी राजा जी के बेटी आए को मार हाथी ना को मारी जी करी के ना चली अभी जी। गुरु भाई बहना, ये तोता बोलता है जाओगे कहाँ? यहाँ आया है तो राजा की बेटी है, एक कुमारी है वर्षों से, तुम्हारा उम्र 12 वर्ष का हो गया है, तो विवाह करके चलना। गुरु भाई बहना, राजकुमार वहीं ठहर गया। जब समय हुआ तो राजा साहब प्रतिदिन की तरह हाथी का जयमाला दे दिए और हाथी का जयमाला देकर स्वयंवर रचा दिए। बड़े बड़े देश का राजकुमार आए और उस राज स्वयंवर में बैठे, लेकिन हाथी चारों तरफ घूमता रह गया, किसी का गले में नहीं डाला। प्रतिदिन की तरह ए राजकुमार अपने पिंजरे के पास तोता से खेल रहा था और राजा का पुत्र था तो राजकुमार की तरह वस्त्र पहना हुआ था, उनके तन पे बहुत सारे आभूषण भी थे राजा की तरह। गुरु भाई बहना, ये हाथी ले जाकर उसका गले में जयमाला डाल दिया। जब जयमाला डाल दिया तो सारा लोग कहने लगे कि हे राजा साहब, ये कैसा खेल तमाशा है, ये पता नहीं कहाँ के ये आपके यहाँ रह गया है और क्या आप हाथी को कहे सुने जो इसके गले में हाथी जयमाला डाल दिया। ये नहीं हो सकता है, इससे विवाह आपकी कन्या को नहीं होगा। गुरु भाई बहना, रानी जो थी राजकुमारी रूपमती, वो कहती है कि पिताजी, आपने तो जयमाला वर्षों से डलवा रहे थे, किसी का गले में नहीं डाला हाथी, लेकिन ये आया है, लगता है भगवान इसे मेरा पति बनाकर मेरे द्वार पे इसे भेजे हैं, इसीलिए मेरे पास आया है और मेरे द्वार पे बैठा है। गुरु भाई बहना, रानी बेचारी राजकुमारी अपने पिता को समझाई और बोली कि कौन क्या बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा विवाह इसी से लिखा हुआ है। गुरु भाई बहना, राजकुमार का वहां शादी का तैयारी होने लगा। जब शादी का तैयारी होने लगा, शादी का तैयारी हो गया, शादी उसका हो गया, शादी उसका हो गया। राजा कहने लगे कि बेटा कुछ दिन मेरे पास रह जाता, तब अपना घर जाता, मुझे भी अच्छा लगता। गुरु भाई बहना, ये राजकुमार रहने के लिए तैयार हो गया। राजकुमार रहने के लिए तैयार हो गया और राजकुमार रहने लगा। राजकुमार रहने लगा अपने ससुराल में, बहुत दिन बिताया। बहुत दिन के बाद अपने पत्नी से बोला कि हम घर जाते तो अच्छा था, हम चाहते हैं कि घर जाए। उनका पत्नी बोली ठीक है, मेरे पिताजी से गौना मांग लीजिए, हम भी साथ चलेंगे। गुरु भाई बहना, ये जो राजकुमार थे उसके पिता से बोले, उसके पिता गौना देने के लिए तैयार हो गए। गौना देने के लिए तैयार हो गए
और गौना दे दिए। गौना दे दिए तो वहां से दोनों विदा हो गए। विदा हो गए और विदा होकर दोनों चलने लगे। रानी का डोली, राजकुमारी का डोली और राजकुमार का घोड़ा। गुरु भाई बहना चलते चलते एक वृक्ष के नीचे दोनों बैठ गए। जब एक वृक्ष के नीचे दोनों बैठ गए तो एक राजा घोड़े से सवार होकर उसी नगरी के आ रहे थे। दोनों का देख राजा सोचते हैं कि क्यों ना ये राजकुमार को हम मरवा दे, इस राजकुमारी से हम विवाह कर ले। गुरु भाई बहना राजा कहने लगे उस जगह उतर के अपना घोड़े से कि आप किस नगरी से हैं और कहां जा रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, मेरे घर चलिए, लगता है आपका नई नवेली शादी हुआ है। चलिए भोजन करके जाइएगा। चलिए। गुरु भाई बहना उन्हें तो पता नहीं कि ये छल कर रहा है। तोता बोल रहा है मत जाओ मत जाओ, और राजकुमार नहीं माना और दोनों पति पत्नी उस राजा के राजमहल में चले गए। राजा के राजमहल में चले गए तो ये जो रानी थी, रानी के बोली कि आप इस राजमहल में रहिए और राजा साहब के साथ शिकार खेलने वन में जाएंगे। गुरु भाई बहना ये जो राजकुमार था, राजकुमार के साथ राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार खेलने चले गए वन में। और शिकार खेलने चले गए वन में और इसे रस्सी से बांधकर और पूरा टुकड़े टुकड़े कर दिए। इनका जब तोता था, तोता को काट के उसी जगह पे इसके शरीर पर रख दिए। गुरु भाई बहना पूरा पत्ता से छिपा दिए उसका शरीर का, काट के और छिपा के और लौट कर चले आए। रानी को कहने लगे, रानी पूछी आखिर आप लोग चले आए, मेरा पति कहाँ गए? मेरा पति घर वापस नहीं आए। सवेरा होगा तो मुझे अपना घर भी जाना होगा। लेकिन गुरु भाई बहना उन्हें बताया गया कि आपका पति तो बड़े निर्दयी निकले। वो कहते हैं कि हम अपना घर जा रहे हैं और अपना घर जाकर हम अपने माता पिता के साथ रहेंगे। ये अपना मायके जाएगी, कहाँ जाएगी मुझे पता नहीं। शादी करके तो हम फंस गए थे। आप यहीं रहिए, आप ऐसा कीजिए कि मुझसे शादी कर लीजिए और अपना पति का भूल जाइए। गुरु भाई बहना जो रानी 4 से 6 महीना अपने पति के साथ बिताई थी, क्या उसके पता नहीं था कि मेरा पति कैसा है? गुरु भाई बहना वो लड़की आसरा देखने लगी कि मेरा पति कब आएंगे, मेरा पति कब आएंगे। आसरे देखते 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 भगवान के रोज मंदिर जाती थी, रोज पूजा करती थी। रोज इसे आस लगा हुआ रहता था कि मेरा पति अब आएंगे अब आएंगे। लेकिन ये निर्दयी राजा तो इसके पति को मार काट के वन में फेंक दिए थे। और जब वन में फेंक दिए थे तो भला लौट कर कैसे आते? धीरे धीरे समय बीतने लगा लेकिन इसका पति लौट कर नहीं आए। गुरु भाई बहना ये जो बेचारी राजकुमारी थी वो गर्भवती थी। राजकुमारी गर्भवती थी। इसका पेट में इसका पति का निशाना
पल रहा था। गुरु भाई बहना, ये राजा को तो पता नहीं कि ये रानी गर्भवती है। कुछ दिन बीत गया इसके पास। जब कुछ दिन बीत गया तो सोचता है कि आखिर क्या कारण है जो मेरे पति सचमुच में नहीं आ रहे हैं। क्या सचमुच में मुझे भूल गए? ऐसा नहीं हो सकता है। गुरु भाई बहना, जो तोता था वो तोता फिर से तोता ही बन गया था। रानी के पास प्रतिदिन आता था और तोता मीठी मीठी आवाज में सुनाता था, लेकिन तोता के भाषा ये समझ नहीं पाती थी। धीरे 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 9वां महीना बीत गया। 9वां महीना में उसी राजमहल में एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। गुरु भाई बहना, सुंदर सा पुत्र जब जन्म लिया तो सारा लोग कहने लगे, हे राजन, ये तो दूसरे का बच्चा का जन्म दिया है, आप इससे विवाह नहीं कर सकते हैं, आप इससे विवाह मत कीजिए। सारा लोग राजा को मना किए। अब राजा को जब मना किए तो राजा सोचते हैं कि इसे भी राज में रखना बिल्कुल अच्छा नहीं है। गुरु भाई बहना, एक दिन रानी को कहा गया कि चलिए हम लोग जंगल में घूमने जाएंगे। रानी घूमने गई। सालों बाद इसका बच्चा भी गोद में खेल रहा था। अपने बच्चे के लेकर रानी घूमने गई तो उसी जंगल में ले जाया गया जहां पे उसका पति मारे गए थे। जहां पे उसका पति मारे गए थे उसी जंगल में लेकर गए तो वहां पर सब लोग बैठ गए, उसी स्थान पे बैठ गए और बैठकर और कहने लगे। इनके साथ कई औरतें थीं, राजा के दास दासी नौकर चाकर बहुत सारे थे। सबसे मित्रता हो चुका था तो सबके साथ गए थे। जंगल में उसी जगह पे बैठे तो सारा लोग कहने लगे कि एक कहानी कहिए। तो गुरु भाई बहना, कोई लोग कहानी कहने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई लोग कहने के लिए कहानी तैयार नहीं हुआ और वहां पे बैठ गए। हंसी ठिठोली होने लगा। जो तोता था पूर्व जन्म में, तोता आके बीच में बैठ गया। ये राजकुमारी सोचती है कि ये तो वही तोता है जिसका मेरे पति ने रखते थे। गुरु भाई बहना, वो तोता कहानी कहने लगा कि हम एक कहानी सुनाएंगे। सारा लोग बोले कि हम तोता की कहानी सुनेंगे। कहने लगे कि एक राजा था, वो विवाह करके और अपना राज में जा रहा था। दूसरा राजा उसका पत्नी से देखकर मोहित हो गया, अपना घर उसे लौटा ले आया और उस राजा ने मार डाला जंगल में ले जाकर। और उसके साथ एक तोता रहता था, उसका तोता के भी मार दिया और वन में फेंक दिया। उसका जो पत्नी थी उसका एक संतान जन्म लिया है। उसका संतान को भी राजा मारने का कोशिश बहुत करता है, उसका पत्नी का भी मारने का कोशिश बहुत करता है। लेकिन अब 1 से 2 दिन में वो सब भी मारे जाएंगे और राजा का कोई बुनियाद नहीं रहेगा। राजा साहब के माता पिता तो आश्रय में बैठे हैं। गुरु भाई बहना, रानी ऐसा सुनी तो आंखों से आंसू टपकने लगा।
कथी तारा मरालाना कथी ओठा गवालाना कथी ओठा गवालाना। अरे कथी के पता तरछी पवलन मोरा स्वामी जी के। कथी के पता तरछी पवलन मोरा स्वामी जी के। बेलवा तारा मरालन बाबुलिया ओठा गवालन बाबुलिया ओठा गवालन। अरे मनिए के पता तरछी पवलन तोरा स्वामी जी के। मनिए के पता तरछी पवलन तोर स्वामी जी के। गुरु भाई बहना अब बेचारी बिलट बिलट के रोने लगी, पूरा सिर पटकने लगी। गुरु भाई बहना जो उसका पट्टी का हड्डी था वो बेचारी बटोर के और उसी जगह से अपना बेटा को गोद में लिए और हड्डी के आंचल में ले लिया और लेकर तोता के बोला कि अब हम इस राज दरबार में नहीं जा सकते, हम अपना घर जाएंगे। अपने राज में अपने ससुर के पास सास के पास चल दिया, ससुर के पास सास के पास चल दिया। गुरु भाई बहना जाकर अपने सास ससुर को सारी बात बताई। गुरु भाई बहना जो उसकी सास थी, सास का उंगली में अमृत घरिया बसता था। माँ ने क्या किया कि अपने कानी उंगली चीर के हड्डी पर पूरा छिड़क दिया और जब छिड़क दिया तो ये राजकुमार सुंदर राजकुमार बनके बैठ गया। सुंदर राजकुमार बन के बैठ गया और अपने पत्नी का मुख, अपने माता का, पिता का, सबको देखा। अपने पुत्र को वो तो जानता था कि मेरा पत्नी गर्भवती है, इसी कारण वो अपने सास और ससुर से गौना मांगा था। सबसे चौंक कर कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे। उसकी पत्नी ने सारा कहानी बताई। राजकुमार ने क्या किए कि अपने सेना लेकर उस राजा से युद्ध किए और युद्ध करके और राजा को भी मार डाले और राजा का राज पूरा इनका हो गया। राजा जैसे ये दुखी बिलट के रहती थी उसी तरह उनका सारा परिवार दुखी हो गया और ये राजा उनको से लड़ाई करके युद्ध करके उनका राज अपना लिए और उनका राज में भी राज करने लगे। तो गुरु भाई बहना जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।